हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी यहाँ अच्छे से हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है जिसे कहते हैं डिटॉक्स रोटी की रेसिपी। इसे डिटॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी होती है, जो टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, उसे डिटॉक्स करता है। ये लगभग मैं इसे मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत ही फ़ायदेमंद लगा। इसे मैंने पहले जब इसके बारे में सुना था तो मैंने सोचा कि पहले मैं यूज़ करती हूँ 1-2 दिन, अगर ये मुझे फ़ायदा पहुँचाता है तो मैं इसे कंटिन्यू यूज़ करूँगी, अगर नहीं पहुँचाएगा तो मैं छोड़ दूँगी। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो 1 साल से मैंने अभी तक इसे स्किप नहीं किया। मैं डेली इसी से आटा सानती हूँ और इसकी ही रोटी बनाती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो वेजिटेबल्स खाने में नखरा करते हैं, जिन्हें वेजिटेबल्स नहीं पसंद आता है, ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, ये हेल्पफुल है उनके लिए। आप इसी तरह आटा में वेजिटेबल्स को डाल के इसकी रोटी बना के उन्हें दीजिए, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और इसमें किसी प्रकार का अलग टेस्ट भी नहीं आता है। ये नॉर्मल जैसा रोटी होता है वैसे ही लगता है। आप इसे बनाइए, इसे बच्चे भी अच्छे से खाएंगे और बच्चे को भी ये हेल्प करेगा। ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है। इसे डिटॉक्स रोटी कहते हैं। और ये कुछ जो हमारी जो नॉर्मल रोटी होती है वो पचने में लगभग 12 से 18 ये इतना घंटे लेती है, पर डिटॉक्स रोटी ये 9 या 6 घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाती है। और अगर हमारे शरीर में खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो वही चर्बी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जो एक दिन ये मोटापा का रूप लेता है और कोई ना कोई बीमारी शरीर में करता ही करता है। तो हमें अपने शरीर को मोटापा से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए शरीर की सफाई करना, जैसे हम शरीर के ऊपरी भाग को सफाई करते हैं तो शरीर के अंदर जो है भाग को भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो डिटॉक्स रोटी है वो हमारे शरीर के अंदरूनी भाग की भी सफाई करता है। अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, मोटापा कम तो मैं ये नहीं बोल सकती दावे के साथ जैसे मोटापा कम होगा ही होगा, पर हाँ, इससे आपके शरीर की सफाई ज़रूर होगी। तो चलिए बनाते हैं डिटॉक्स रोटी। तो डिटॉक्स रोटी बनाने के पहले मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप डिटॉक्स रोटी बना रहे हैं तो एक ही फ्रूट्स, एक ही वेजिटेबल्स को लगातार यूज़ ना करें। अगर आप आज चुकंदर यूज़ कर रहे हैं तो कल पालक यूज़ करें, गाजर यूज़ कर सकते हैं, खीरा यूज़ कर सकते हैं, कद्दू यूज़ कर सकते हैं। जिस सीज़न में जो वेजिटेबल्स अवेलेबल होता है उसे आप यूज़ करें। और तो चलिए बनाते हैं और एक बार आप ज़रूर यूज़ करके देखिए, आपको फ़ायदा ये करेगा ही करेगा। मैंने ले लिया यहाँ एक चुकंदर और मैं इसे चुकंदर को अच्छे से छील के धो लूँगी, अच्छे से सफाई कर लेना है और इसे सफाई धो के इसे अच्छे से काट लेना है। मैं इसमें मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लूँगी। चुकंदर हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो उसे चुकंदर ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें होता है फॉलिक एसिड और प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। तो यहाँ मैंने चुकंदर को अच्छे से पीस के आटा में डाल दिया है और इसी से मैं आटा का डो तैयार करूँगी अच्छे से गूंद के। चुकंदर मैं वीक में 1 दिन ज़रूर लेती हूँ। आप किसी न किसी रूप में चुकंदर को ज़रूर लें। मुझे चुकंदर का सलाद खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मैं नहीं खा पाती हूँ। तो मैं या तो इसे आटा में डाल के इस तरह से रोटी बनाती हूँ या मैं इसका जूस बना के ज़रूर लेती हूँ। चुकंदर हमारे शरीर के खून की भी सफाई करता है। जो खून में हमारे गंदगी हो जाती है, उसी के कारण हमारे चेहरे पे पिंपल्स के प्रॉब्लम ही स्टार्ट हो जाते हैं। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम होते हैं उन्हें चुकंदर एक वीक में ज़रूर लेना चाहिए। और यहाँ मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ आलू के पराठे की।
तो आप जिस तरह से आलू का पराठा की स्टफिंग को तैयार करते उस तरह से तैयार कर लें। मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर। आप जिस तरह से तैयार करते हो वैसे डाल लें। और इस डिटॉक्स रोटी से आप आलू पराठा भी बना के खा सकते हैं। आप इसी तरह आप चुकंदर, पालक, गाजर, किसी भी तरह के वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में तो डेली कोई ना कोई वेजिटेबल से आटा मैं सानती ही हूँ। मेरा आटा कभी रेड होता है, कभी ग्रीन होता है। अगर मैं पालक डालती हूँ तो ग्रीन होता है, कभी ऑरेंज होता है। अगर मैं गाजर डालती हूँ तो कोई ना कोई कलर का। मैं कब वाइट रोटी में कब खाई मुझे याद भी नहीं है। मैं इसी तरह के आटे से ही रोटी बनाती हूँ, तो आप भी बनाएं, आपको ज़रूर ये फ़ायदा करेगा। जिन लोगों को रोटी पचाने में प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उन्हें इस तरह से आटे में वेजिटेबल्स को डाल के ज़रूर ट्राई करना चाहिए, उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। और गर्मी के दिनों में तो इस तरह से ही रोटी बनाना चाहिए। और इस तरह से मैं बेल लूँगी। और देखिए, अगर इस डिटॉक्स रोटी से आलू पराठा भी बनाते हैं तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। देखिए अच्छे से ये बन जाता है और खाने में भी कोई किसी तरह का कोई ये अलग सा नहीं लगता है। सेम टेस्ट होता है जो हम नॉर्मल आटे से जो पराठा बनाते हैं वैसे ही टेस्ट लगता है। इस तरह से मैं सेक लूँगी। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ मैं कैनोला ऑयल, जो मैं सब्ज़ी बनाने में यूज़ करती हूँ, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ घी नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि घी से बहुत धुआं निकलता है। और यूएस का जो घर है वहाँ फायर अलार्म जो है मेरे किचन के जस्ट बगल में ही लगा हुआ है, तो फायर अलार्म तुरंत बजना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ इस कैनोला ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं घी ऊपर से अगर रोटी खाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरह से सेक के ये बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को करें लाइक, मेरे वीडियोस को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और इसी तरह बने रहिए और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज एंड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।